वैसे तो कहा कि ज्ञान और भक्ति ये दोनों ही आत्मकल्याण के साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। चाहे वो निर्गुण भगवान है, चाहे सगुण है, निराकार है, चाहे साकार है, दोनों कल्याणकारी हैं। दोनों में कहीं भी व्यक्ति जुड़ जाए तो कल्याण को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ अंतर भी है। अंतर यह है कि जो निराकार उपासना है, अव्यक्त भाव की जो उपासना है, आत्म साक्षात्कार की जो उपासना है, उसमें आत्मा भगवान के भीतर लीन होकर के एकत्व लाभ प्राप्त कर जाती है। इसी का नाम है अद्वैत सिद्धि। और जो भक्ति का मार्ग है, इसमें आत्मा भगवान में लीन न होकर के सखा सखी के रूप में जो भी भगवान से प्रेम का संबंध है, उस संबंध को स्वीकार करते हुए एक उनको भाव देह प्राप्त होता है और उसी भाव देह को धारण करके सदा के लिए भगवान राम कृष्ण जो भी इष्ट है उनके नित्य धाम में सदा के लिए उनका निज परिकर बन करके उनकी प्रेम की लीलाओं में सम्मिलित हो जाती है आत्मा। तो ये वैष्णव का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। तो भक्ति के मार्ग में आत्मा भगवान के साथ निवास करती है, उनकी प्रेम लीलाओं में सम्मिलित हो जाती है और ज्ञान के पंथ पर चल करके आत्मा परमात्मा के अंदर लीन हो जाती है। इस बात को इस प्रकार से समझिए कि जैसे एक माँ है, उसके एक पुत्र है जो उसके पास रहता है और एक उनका संतान अभी जो हुई नहीं, अभी गर्भ में निवास करती है और अभी जन्म नहीं लिया, गर्भ में है। तो माता दोनों बच्चों का पालन पोषण करती है। जो बच्चा गोद में खेलता है उसको भी दूध पिलाती है, पालन पोषण उसका भी करती है। और जो शिशु गर्भ में जो पल रहा है उसके लिए भी खाने पीने की व्यवस्था भीतर से ऐसा सिस्टम है परमात्मा की तरफ से, तो वहां से उसकी उदर पूर्ति, उसकी खुराक उसको मिलती रहती है। लेकिन वो बालक जो गर्भ में है वो माँ का प्यार नहीं पा सकता, वो माँ के दर्शन नहीं कर सकता, माँ की गोद का दुलार नहीं प्राप्त कर सकता, माँ के दूध का स्वाद क्या है उस बालक को नहीं पता। लेकिन जो बच्चा गोद में खेलता है, जो माँ के साथ रहता है, उसको पता माँ का दूध अमृत है, माँ का प्यार कितना सुखदायी है। माँ के देखे बिना एक पल भी वो रह नहीं पाता। लेकिन गर्भ का बच्चा, उसने माँ को कभी देखा नहीं, कभी देख पाएगा नहीं। जब तक वो गर्भ में है तब तक माँ को नहीं देख पाएगा। इसलिए उसका माँ से कोई प्यार नहीं, माँ से कोई लगाव उसका नहीं है। उस समय उसको केवल एक ही ज्ञान है, क्या? अहम का, मैं हूं बस। दूसरा कोई सृष्टि में है ये उसको ज्ञान नहीं है। तो जो ज्ञानी है वो गर्भ का बालक है, उसको तो अहम ब्रह्मास्मि में अहम बस। लेकिन जो वैष्णव है, जो भक्त है, वो भगवान के गर्भ का बालक नहीं, वो भगवान के पास रहने वाला, उनके प्रेम का पात्र वो बालक है। तो यही वैष्णव सिद्धांत है। तो इसको द्वैत उपासना बोलते हैं, भक्ति द्वैत की है। तो